बहुत बार ना टीचर भी फ़ोर्स करते हैं। मैं खुद बताऊँ ना, मेरे को भी पता है, आज हम 9 घंटे पढ़ेंगे, आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे। मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ भाई, 9-10 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा है। जेन्युइनली टेलिंग यू, हाल्फ ऑफ द पीपल यू सी ऑन इंटरनेट फेक है सब लोग, ठीक है? हाय गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ दिशा, बट कॉल मी आशी। अनदर वीडियो, अनदर मी। और ये वीडियो के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, कैसे बोलने वाली हूँ, बट तो मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ कि यूट्यूब पे फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ मैं कुछ आज सच बढ़िया कंटेंट नहीं बना रही हूँ, ठीक है? चाहे वो रील्स हो, मतलब शॉर्ट्स हो, या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, मतलब आई वाज जस्ट पोस्टिंग जस्ट फॉर द सेक कि बस कुछ तो मेरे चैनल पे जाए, वो खाली डेड ना हो, ठीक है? दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट पोस्टिंग। मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे बनानी पसंद है, बट आई डोंट नो मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस भी है, बट टुडे इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मुझे ऐसे लगा कि यार इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली क्लास 12th के ज़्यादातर बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो गए। फ्रॉम पीसीएम तो तुम्हारे ऑलरेडी बोर्ड्स खत्म हो गए होंगे। पीसीबी है तो सिर्फ बायो का पेपर बचा है, एंड इफ तुम आर्ट साइड से हो तो सिर्फ शायद तुम्हारे एक दो पेपर और बचे हैं। तो ऐसा सिचुएशन है, बट अभी क्या होगा कि नहीं, तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम में, एंड उसके बाद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगी जो तुम मतलब रियलाइज भी नहीं होता। और इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि ना ज़्यादातर बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि यार हम क्या करें, क्योंकि जब मेरी क्लास 12th हुई थी, आई वाज ब्लैंक, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। एंड अभी भी ये वीडियो बनाते हुए आई कैन क्राई डूड, लाइक लिटरली आई एम फीलिंग थिंग्स अलग लेवल पे। बट या सो जैसे फॉर सपोज, ठीक है, जब हमारे 10th होती है, हमारे बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तुम्हें उस टाइम ये टेंशन होता है कि कौन सी स्ट्रीम लेना, और यहाँ से ज़्यादा स्टार्ट होता है कि अब क्या करना है आगे, ठीक है? तुम साइंस ले लेते हो, ज़्यादातर बच्चे ले लेते हैं, और ये प्रेशर आ जाता है, घर वालों से भी आ जाता है। बहुत बार ना टीचर भी फोर्स करते हैं। मैं खुद बताऊँ ना, मेरे को भी पता है एक दो टीचर, हमारे स्कूल में भी ऐसे होता था कि नहीं बेटा, तुम्हें तो पीसीबी लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी भाई? इफ़ तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो तुम्हें ऐसे कर देते हैं कि इफ़ तुम ये नहीं लोगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे अपनी लाइफ में। फिर तुम 2 साल वो चीज़ लेके एकदम ऐसे होते हो कि चलो कोई बात नहीं, अब ले तो ली है, मे बी घर वालों के लिए ली है, पर अब तो यही करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स हो जाते हैं 12th के भी, एंड देन यू आर जस्ट ब्लैंक, क्योंकि अभी तक चीज़ें मस्ती-मज़ाक में चल रही थी, बट अब तुम्हें बोला जाता है कि नाउ यू हैव टू बी सीरियस। तुमने क्या करियर का सोचा है? तुम्हारा क्या करियर प्लान है, ठीक है? और आधे से ज़्यादा बच्चों को ऐसे लगता है कि यार करियर प्लान मतलब, हाँ, हम चीज़ें सोचते हैं कि हमें ये करना है, बट एक बात है कि इफ़ मैंने कोई चीज़ें नहीं करी है, ठीक है? जैसे फॉर सपोज़ जेईई, नीट, बच्चे कहते हैं कि ना इसमें तुम्हारा ज़्यादातर बच्चे ना ऐसे रैट रेस के चक्कर में ही होता है, बट यार रैट रेस भी वो क्यों है? जो लोग कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस थोड़ी है उस चीज़ के बारे में। अब मान लो मेरा जेईई क्लियर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जेईई क्लियर हो गया, मेरा नीट क्लियर हो गया, मैं कॉलेज जाती हूँ, एंड मुझे वहाँ समझ आता है कि यार ये तो मुझे नहीं करना है। अब फिर तुम ड्रॉप आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत करी है। एंड तुम या तो तुम जॉब चले जाते, आधे लोग वहाँ जाके डिस्कवर करते हैं कि यार यहाँ तो मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और मैंने इसके लिए 12th पास करी, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला, कॉलेज में बढ़िया सीजीपी मेंटेन करके रखी, एंड एट द एंड तुम्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि हमें तो ये करना ही नहीं था। तो ऐसे ना बहुत अजीब-सी, मुझे नहीं पता कि एक तो मैं किस सेंस में मेरे को ऐसा लग रहा है, बट जितना मैंने बात की है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, जो 22 23 24 इयर्स के हैं, दे आर लाइक लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट, एंड उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि यार आई नीड टू गेट माई शिट टुगेदर। देयर आर इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी फिगर्ड आउट नहीं है। हम सोचते हैं कि अभी तो बस हम 18 साल के, चीज़ें हो जाएंगी, मस्ती मजाक, बट ऐसे नहीं चलने वाली है चीज़ें, ठीक है? वी हैव टू बी सीरियस, लिटिल मोर सीरियस, बट ये सीरियस होने के चक्कर में हमें ऐसे भी नहीं होना कि ना हमारा इनोसेंस चला जाए, हम वो बच्चे ना रह पाए, तुम समझ रहे हो? एंड 18 इज सच अ वियर्ड एज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट, मतलब मेरे को तो एकदम खाली, एकदम ब्लैंक फील होता है। बट ऑनेस्टली देखो, मैं अपनी बात करूँ तो आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक भी है, कुछ बुरा भी नहीं है ऐसा। मैं 18 साल की हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बढ़िया है, मैं कॉलेज भी चली जाऊँगी, चीज़ें वहाँ सॉर्ट हो जाएँगी, पढ़ाई में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव डूइंग थिंग्स, मैं और भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, मैंने अपनी बुक लिखी है, तो मेरा सॉर्ट है।
बट एट द सेम टाइम फिर मैं किसी और की लाइफ देख लेती हूँ एंड मुझे लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। एंड एज मतलब तुम लोगों को भी मेरे को देख के लगता होगा यार इसका ठीक है, बट ऑनेस्टली किसी का भी ठीक नहीं है। तुम जितना यूट्यूब पे देखोगे या जितना सोशल मीडिया पे देखोगे, इट्स ऑल अ लाई। तुम मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ का 5 से 10% ही तुम्हें दिखाती हूँ कि हाँ ये चीज़ें बढ़िया है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो बढ़िया नहीं है। अब सबकी लाइफ परफेक्ट थोड़ी होती है हर टाइम। वो तो डिपेंड करता है ना कि तुम अपना कैसा परसेप्शन, तुम्हें सोशल मीडिया इसलिए ठीक है क्योंकि उससे तुम अपना बस हैप्पी पार्ट दिखा सकते हो। कुछ लोग अपनी सैड सैड वाली स्टोरी दिखाते हैं, कुछ कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया दिखाते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है। बट आई प्रेफर कि तुम्हें ये वाली साइड भी पता होनी चाहिए। द डेज व्हेन तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें यूट्यूब पे क्या कंटेंट डालना है, तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें क्या बनना है। और ये सब चीज़ें ऐसी है कि इसका आंसर ना मेरे पास है, ना तुम्हारे पास होगा और ना किसी और के पास होगा। ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा तुम 18 हो गए तो तुम्हारे तो सब कुछ सॉर्ट होना ही चाहिए। बट वो लोग क्यों ऐसा भूल जाते हैं कि जब तुम इस एज में थे तो तुम्हारे लिए भी चीज़ें सॉर्टेड नहीं थी, किसी के लिए नहीं होती है। बच्चों को टाइम लगता है चीज़ें समझने में, सोचने में, करने में। एंड आई जस्ट वांट कि ये देखो बच्चे तो ये बात समझ जाते हैं, बट जो लोग बड़े होते हैं खासकर कि मतलब मेरे को इतने सारे डीएम्स आए हैं लेटली, उसकी वजह से मुझे बहुत ऐसा लगने लगा है कि यार देयर इज सो मच सैड पार्ट इन दिस वर्ल्ड कि लोग बस इंस्टाग्राम और ये सब पे खुशी खुशी वाला हैप्पी हैप्पी पार्ट देख के सोचते हैं कि यार सबका बढ़िया है, बट नहीं है किसी का बढ़िया भाई, किसी का सॉर्ट नहीं है। एवरीवन इज जस्ट लिविंग इन द डिलेमा। तुम समझ रहे हो? अब मेरी अलग ही एकदम ज़ोन ऐसे हो रखी है अभी कि पता नहीं क्या। बट आई जस्ट वांट दिस वीडियो एज़ अ रिमाइंडर फॉर यू कि इट्स ओके टू बी लॉस्ट इन योर लाइफ। तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, किसी को भी नहीं पता। एट सम पॉइंट यू विल आल्सो फिगर आउट योर शिट। एंड क्या हो गया अगर कि कोई और तुमसे ज़्यादा जल्दी उसने कुछ चीज़ें अचीव कर ली? क्या हो गया कि वो तुमसे ज़्यादा बेटर मार्क्स ले आया? क्या पता कि कल को तुम उससे बेटर करो? क्योंकि तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बट उ इसके इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ और बोलनी थी कि ना लोगों को ये भी लगता है कि बच्चों को, हम लोगों को कि अ, जब राइट टाइम होगा या हमारे पास राइट फ़ोन होगा या राइट इक्विपमेंट्स होंगे या जब सब चीज़ें सॉर्टेड, जब सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएँगी हम तब स्टार्ट करेंगे। कभी नहीं हो पाएगा। यू वेट फॉर द राइट टाइम बट द राइट टाइम विल नेवर कम। सो तुम बस स्टार्ट करो, ठीक है? तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम एक बार उसमें लग जाओ, पूरे दिल से लग जाओ। और तुम मतलब वो कहते हैं ना 21 डेज़ इज़ इनफ टू चेंज योर लाइफ। तुम 21 दिन करके तो देखो। 21 दिन मेरे को लगता है कि वो तुम 2 हफ्ते भी करोगे ना, तुम में वो ऐसा पैशनेट हो जाते हो तुम उस चीज़ को कि यार हाँ, मज़ा आ रहा है एंड अब तो एकदम ऐसा करना है कि सबको दिखा देना है, ऐसे वाला। बट वही है, कंसिस्टेंसी और ये सारी अलग चीज़ें भी आ जाती है इसमें। बट या यही सब मुझे बोलना था। आई डोंट नो कि इफ दिस ऑल मेक सम सेंस और नॉट, बट अब बोलना था तो बोलना था। अब मेरे चैनल पे मुझे यही सब फालतू का बोलना पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आई फील यूट्यूब इज सच अ कंफर्ट प्लेस फॉर मी कि जो मेरा मन करता है मैं आके बोल देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि कोई और देखेगा तो उसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। आई डोंट गिव अ फक कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो एज अ मतलब क्रिएटर ही बोल लो कि ऑल लाइक मेरे 10K सब्सक्राइबर्स है, सो इट्स अ बिग नंबर। अब 10,000 सब्सक्राइबर है कि तुम्हें उसके अकॉर्डिंग कंटेंट भी डालना पड़ेगा। क्यों डालना है भाई? मैं क्यों फालतू का नहीं डाल सकती जैसे मैं पहले डालती थी? क्यों मैं अपनी बक-बक नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे ब्रांड वीडियो नहीं मिलेगी? अब मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग चलूँगी क्या? कि आप ना बोलने वाला कंटेंट बनाते हो तो आपको आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपको स्टडी व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे। अरे पागल है क्या भाई? नहीं बनाने मेरे को स्टडी व्लॉग्स, नहीं करनी मेरे को स्टडी, मेरे को रियल दिखाना है ना कि मेरी लाइफ़ में तो लगे पड़े हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊँ परफेक्ट परफेक्ट कि आज मैं हम 9 घंटे पढ़ेंगे, आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे। मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ भाई, 9-10 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा है। एंड आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, हाफ ऑफ द पीपल यू सी ऑन इंटरनेट फेक है सब लोग, ठीक है? मेरा ऐसे किसी से बीफ नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया कहीं मैंने, बट एनीवे मेरा चैनल है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। एंड या यही सब मेरे को आके बोलना था। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और मैं बहुत ऐसे कुछ भी थंबनेल वंबनेल नहीं डालने वाली हूँ। एंड इफ़ यू लाइक इट, और तुम मेरे को बता देना कि यार तुम्हें कैसा, क्या मेरा थॉट प्रोसेस तुम्हें लगा भी या नहीं लगा। एंड आई नीड ऑनेस्ट रिव्यूज़, ठीक है? सो या
दिस वाज़ फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जब तक मेरा माइंड सॉर्ट नहीं हो जाता। वरना ब्रांड वीडियोज़ है मेरे पास 1-2, बट उनके लिए भी आई एम जस्ट पोस्टपोन्ड किया जब तक मेरी मेंटल हेल्थ तो मेरी ठीक ही है, बट हाँ, जब तक मेरा ऐसे कुछ बढ़िया मूड नहीं है तो मैं क्या ही डालूँ तुम लोगों के लिए। हर वक़्त मैं पनीर थोड़ी खा सकती हूँ। ख़ैर अब तो ब्रोकोली वाले भी आ रहे हैं, बट एनीवे दोस्तों, ठीक है? बाय।